लखनऊ में प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने सनातन धर्म की रक्षा और इसके अनुयायियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक सशक्त संस्था की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में चर्बी की मिलावट की खबरों को धार्मिक आस्था पर गंभीर हमला बताया और इसके लिए दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने की मांग की है। बालाजी के मंदिर के प्रसाद में मिलावट हुई, कितने करोड़ लोगों की आस्था का प्रतीक है तिरुपति बालाजी का मंदिर, जिसमें पशुओं की चर्बी हम लोगों को खिलाई गई। देवकीनंदन ठाकुर ने प्रेस वार्ता में कहा कि देश में 100 करोड़ से अधिक सनातनियों की आस्था का सवाल है, जिसे किसी भी स्थिति में अनदेखा नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि मंदिरों में अन्य धर्मों को मानने वालों की तैनाती न केवल अनुचित है, बल्कि इससे सनातन धर्म की भावनाएं भी आहत होती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस तरह के संवेदनशील मामलों को केवल शब्दों में नहीं, बल्कि ठोस और निर्णयी कार्रवाई के माध्यम से हल किया जाना चाहिए। उन पूजा स्थलों में जहां हमारे देवी देवता निवास करते हैं, उन पूजा स्थलों में वो लोग भी कार्य कर रहे हैं जिनकी कोई आस्था देवी देवताओं में नहीं है। अब प्रश्न यह है कि जिनकी आस्था नहीं है, जो मानते नहीं है उन देवी देवताओं को, वो उन देवी देवताओं की पवित्रता का, पूजा का, अनुष्ठान का कैसे ध्यान रख सकते हैं। एक एक मंदिर में अन्य अन्य धर्म को मानने वाले लोगों की व्यवस्था की गई, इवन चेयरमैन भी बनाया गया उन लोगों को। आगे कथावाचक ने यह भी स्पष्ट किया है कि 16 नवंबर को दिल्ली में आयोजित होने वाली सनातन धर्म संसद में इस मुद्दे पर गहन मंथन किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि यह सनातन धर्म के अनुयायियों के अधिकारों और उनकी धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। हमें एक ऐसी संस्था की जरूरत है जो सनातन धर्म से जुड़े और सभी धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक अधिकारों का संरक्षण कर सके। इसके लिए हम सनातन धर्म बोर्ड की मांग कर रहे हैं कि हम सभी संत समाज एकत्रित होकर दिल्ली में 16 तारीख को धर्म संसद करेंगे। सनातन धर्म संसद होगी और उसमें हम लोग एक आशा करते हैं और एक मांग करते हैं सरकार से, जिसका ड्राफ्ट भी हम तैयार करवा रहे हैं। ऑलमोस्ट वो ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और सनातन धर्म संसद में ही उस ड्राफ्ट को बताया जाएगा कि हमें भी सनातन बोर्ड का निर्माण चाहिए। होना तो यही चाहिए था कि आज़ादी के बाद 1947 में ही या 1954 में जब वक्फ बोर्ड बना, उसी समय सनातन बोर्ड का गठन हो जाना चाहिए था, तभी ये कंट्री सेकुलर कंट्री मानी जाती। पर बहुसंख्यक लोगों की आस्था का ध्यान नहीं रखा गया और ये कहते हुए मंदिर अपने पास में रख लिए कि हिंदू लोग अपने मंदिरों का रख रखाव करने में सक्षम नहीं है। कुछ मांगे आई हैं, महाराष्ट्र में कुछ संगठनों ने मांग की हैं कि नहीं की हैं, आप लोगों के पास भी खबर होंगी। वो उन्होंने विपक्षियों से कहा है, विपक्षी मतलब जो वहाँ अभी सरकार में नहीं है, उन लोगों से कहा है, कुछ मांगे रखी, उनमें से कुछ मांग बता देता हूँ कि आप जम के बिल वक्फ बोर्ड का जो बिल आ रहा है उसका विरोध करिए, नौकरियों में 10% आरक्षण दिलवाइए और सबसे बड़ी बात है 1000 करोड़ रुपए हमको देने का वादा करिए। ये कुछ मांगे रखी है जो प्रमुख बता रहा हूँ। उसमें से एक और है कि जितनी भी मस्जिद में मौलवी हैं उनको 15,000 रुपये देने की आप घोषणा कीजिए, तो हम आपको समर्थन करेंगे। अब हमें इनकी मांगों से कोई ऐतराज़ नहीं, हमको कोई ऐतराज़ नहीं, सबको अपनी अपनी मांग रखने का अधिकार है। पर जितने भी पक्ष और विपक्ष के नेता हैं, उन सब से भी एक आग्रह हम लोग करना चाहेंगे कि ऐसे कब तक हम अपने देश के छवि को और भविष्य को दांव पर लगाते रहेंगे।
अगर सेकुलर कंट्री है तो सबके लिए समान अधिकार होने चाहिए। अगर मौलवी जी को आप 15,000 दे रहे हैं तो मंदिर के हर पुजारी को भी 15,000 की घोषणा आपकी सरकार को करनी चाहिए। अगर आप मदरसों के लिए स्पेशल ला रहे हैं कोई योजना तो आपको गुरुकुलम के लिए भी योजना लानी चाहिए। आगे की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहे खबर दृष्टिकोण चैनल पर।